स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया होता और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है 7.4 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस मींस के रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स हम क्यों कहते हैं, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कोलेक्टिवली हम रेडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन से हम रेड उठा लेते हैं, ऑक्सीडेशन से हम ऑक्स उठा लेते हैं, सो रेडॉक्स बन जाते हैं। और रेडॉक्स हम ये कोलेक्टिवली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी उसके साथ साथ रिडक्शन लाजमी होगी, साइमल्टेनियस होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास रिडक्शन हो रही हो ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। सो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो रिएक्टिंग हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये भी कहा था कि एक चौथी डेफिनेशन भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सो आज हम उस डेफिनेशन को भी इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या चीज़ है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो हमारे पास चेंज होते रहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है जिंक प्लस आपके पास 2HCl। जिंक रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों इसके नाम है। सो हमारे पास ये बन क्या रहा है? हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2 प्लस हमारे पास जो हाइड्रोजन है H2 गैस हमारे पास निकल जाएगी। अब आप देखें ये एक हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है? क्योंकि हमारे पास इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स में हमने एक बार डिस्कस की थी। पहला जो हमारे पास रूल था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। मैंने ये भी कहा था कि क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि फ्री स्टेट में ना वो तो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्री स्टेट में आराम से पड़ा होता है। सो फ्री स्टेट में जिंक पड़ा हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। आगे चलते हैं। हमारे पास HCl में मैंने आपको HCl ये भी बताया था कि हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है। क्या कर लेते हैं? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। रिजल्ट में क्लोरीन पार्शल नेगेटिव चार्ज गेन करता है, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। सो हमारे पास क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, वैलेंसी 1 है, और चूंकि इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है तो हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है और चूंकि क्लोरीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, रिजल्ट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये गेन करता है, तो हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +1 है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1 हो गया। क्लोरीन का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? -1 हो गया। यहाँ पे आप आ जाएं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में हमारे पास जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? ये हमारे पास +2 हो गया। क्लोरीन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगेन हमारे पास वही -1 चलता आ रहा है। बात क्लियर हो गई? हमारे पास हाइड्रोजन का वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0 हो गया। सो रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। जिंक का 0 से +2 पे चला गया, हाइड्रोजन का +1 से 0 पे चला गया। अब हम देखते हैं कि जिंक का 0 से +2 कैसे हो गया, इस बात को देखें ज़रा। हमारे पास जिंक क्लोराइड में ये हमारे पास जिंक है, साथ हमारे पास क्लोरीन कितने? 2 क्लोरीन अटैच है हमारे पास। इस तरह हम सपोज करें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की रिक्वायरमेंट है ताकि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। सेम इज द केस फॉर सेकंड क्लोरीन। जिंक क्या कर लेता है? जिंक हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। सो हमारे पास जिंक ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए हुए।
सो हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना रहे हैं, डोनेशन से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सो हमारे पास जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। क्लोरीन का हमारे पास एक ही बॉन्ड बना रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है, सो -1, इसका भी हमारे पास -1 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है, क्लोरीन निकल गया हमारे पास, हाइड्रोजन भी निकल गए। हमारे पास दोनों हाइड्रोजन जो निकलेंगे, दोनों हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 बन जाएगा। सो हमारे पास H2 भी बिल्कुल फ्री स्टेट में, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से हमारे पास 0 पे आ गया। ठीक हो गई बात। ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि हम एक नंबर 4 डेफिनेशंस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सो ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है नंबर 4 के हिसाब से, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया या उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अगेन सुन लें, ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, हम क्या कहते हैं कि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई या वो ऑक्सीडाइज हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले हमारे पास एक स्केल जो होता है हमारे पास इस तरह होता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, इस साइड पे हम जाते हैं तो हमारे पास +1, +2 इस तरह हमारे पास वैल्यूज होती हैं। 0 से हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास -1, -2, -3 इस तरह हमारे पास होता जाता है। मीन्स कि 0 से हम इस तरफ आते हैं तो इंक्रीज हो रहा है, 0 से हम उस तरफ जाते हैं तो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। सो आइडिया क्लियर। यहाँ पे जिंक में हमारे पास हमने डेफिनेशन क्या की है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी ऑक्सीडेशन है। सो जिंक हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना है, स्टेट 0 है। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जिंक का +2 है। मीन्स कि ये 0 से क्या हो गया, +2 तक चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी इट मीन्स के जिंक की रिडक्शन हो गई है या जिंक क्या चीज़ हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज क्यों हो गया, अब हम दोबारा गेनिंग और लॉस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जिंक हमारे पास 0 है, 0 से +2 क्यों चला गया, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज किए हुए। और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। सो आइडिया क्लियर। सेकंड हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं कि ये रिडक्शन हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। यहाँ पे आप आ जाएं, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है। मीन्स कि हमारे पास +1 से 0 पे ये चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, हमारे पास ये डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, रिडक्शन है। सो सिंपली हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। और इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल भी कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, हमारे पास वाटर बना रहे हैं। इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, 2H2O हमारे पास बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अगेन आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने हैं। अगेन वही पहले रूल के हिसाब से आपने काम करना है। हाइड्रोजन बिल्कुल फ्री स्टेट में है, सो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन गया, रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में। 2H2O में जो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास है +1, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास है -2। अब आप देखें 2H2O हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कैसे हो गया, H2O मॉलिक्यूल, हम ये एग्जांपल तो बहुत बार कर चुके हैं। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन H2O के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 जो है इट मीन्स के H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह सिंपल इसका मकसद ये है, ठीक है। सो हमारे पास आप ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। और चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, रिजल्ट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। सो दैट्स वाई हमारे पास माइनस, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो इसलिए हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 बन जाएगा, ये भी +1। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास
ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गए। सो क्या चीज़ है ये? रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम चलते अपने काम की तरफ। आगे हमने क्या करना है, अब देखें आप, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 से +1 पे चला गया, मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है मीन्स के हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। सो बात क्लियर हो गई है। और ऑक्सीडाइज कैसे हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हमारे पास 0 है, अब हमारे पास -2 हो गया। मीन्स कि आप देखें आपके पास मैंने क्या कहा था कि इस तरफ हम जाते हैं -1 -2 हमारे पास। अब 0 से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 पे चला गया। मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है हमारे पास, रिडक्शन होती है। सो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हो गया या इसकी रिडक्शन हो गई है। आइडिया क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 7.4 जो रेडॉक्स रिएक्शंस का टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।